Okay, today we are going to study about cells. ठीक है, आपने रेसिस्टेंस तो पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, सीरीज पैरेलल, आपको आइडिया था, लेकिन आपको मालूम है सेल्स में भी सीरीज और पैरेलल होता है. ठीक है, अच्छा, तो जस्ट कम टू सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, नो सेल कुछ नया नहीं, केमिस्ट्री में आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री में तुमको पहले से आइडिया होगा सेल्स में क्या होता है. जैसे अगर सपोज कर लो ये इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं ना. ओके, नाउ जैसे अच्छा, नाउ इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ओके, नाउ लेट्स से ये सपोज कर लो सेल है. ओके, एंड हियर आर यू कैन से इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, कैथोड एंड एनोड रहेगा. ठीक है, अच्छा, लेट्स से key is there and resistance is there. Okay, okay, resistance are now जिसको wait, one is positive other is negative. तो पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है एनोड और नेगेटिव क्या होगा, कैथोड. ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी है. ओके, इलेक्ट्रोलाइट. ओके, नाउ अगर हम करंट के डायरेक्शन को देखते हैं तो करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है. आउटसाइड सेल, सेल के बाहर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन सेल के अंदर, सेल के अंदर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है. आर यू गेटिंग? तो सेल के बाहर करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन सेल के इनसाइड वो फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अच्छा, सेल में आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस होंगे, एनायंस होंगे, कैटायंस होंगे, ऑल दीस थिंग्स. तो सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है. जो सेल के अंदर के रेजिस्टेंस को उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. इसका मतलब जब कैपिटल आर में बोलूंगा ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस आउटसाइड सेल. एक्सटर्नल को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज स्मॉल आर. ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स अगर हम आइडियल सेल ले रहे हैं, इफ आई एम टेकिंग आइडियल सेल, तो आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है. फॉर आइडियल सेल इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0. बट अगर आइडियल सेल नहीं ले रहे हैं हम लोग तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा. अच्छा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? जस्ट हियर स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस. ये किस पे डिपेंड करेगा? जस्ट हियर इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है नंबर 1 डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. Distance between the electrodes, you can say small r is proportional to d. What is d stands for? Distance between electrodes. Distance between electrodes. ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. सेकेंड थिंग, वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. A मतलब A stands for surface area of electrodes. मेरी आवाज आ रही ना सबको? Boys and girls, are you getting my voice now? Yes, sir. अच्छा, हाँ. Yes, सर एक बार रिपीट करें ना, आवाज कट हो रही है. ओके, वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है. इंटरनल रेजिस्टेंस
कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो। इसका मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग हमेशा कैपिटल आर डील करते हैं। कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस आउटसाइड सेल को हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि सेल के अंदर भी रेसिस्टेंस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर आइडियल सेल होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस को तुम जीरो ले लेना। अगर आइडियल सेल वो कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है इट्स एन आइडियल सेल, रिमेंबर आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होता है। हाँ, अगर सेल आइडियल नहीं है, इट हैज इंटरनल रेसिस्टेंस आल्सो, और इंटरनल रेसिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल आर। और किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं 3-4 फैक्टर्स बता रहा हूँ। इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये सब बातों पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये सब लिया समझाने के लिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। यू गॉट दिस आइडिया? अच्छा, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेल का सिंबल क्या होता है? जैसे ये सेल है, ठीक है। अच्छा, नाउ ई, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ई। ई बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, इसके साइड में ही कहीं पे लिख देते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर लिख देंगे, इसका मतलब आप वही सेल के नीचे ही लिख देंगे या साइड में कहीं लिख देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल आर समझ में आ जाता है स्टूडेंट को कि इसका मतलब उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। यू गॉट दिस आइडिया? सेल समझ में आया? ओके, देयर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स आर हियर। वेट, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। मैं एक दो सेल्स का नाम ले लेता हूं जो लैब वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। अब शायद नो, टाइप्स ऑफ सेल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे एक होता है डैनियल सेल, डैनियल सेल, ठीक है। इसमें पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेते हैं कॉपर, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेते हैं जिंक। इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं डाइल्यूट H2SO4। डैनियल सेल, मैं 2-3 सेल के नाम ले लेता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, एनोड, कैथोड, और उसका ईएमएफ कितना होता है, दैट वन। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इज डाइल्यूट H2SO4 होता है नियर, ओके। दिस इज कॉपर, हियर इट इज जिंक, और इसका ईएमएफ नियर अबाउट 1.1 वोल्ट, 1 वोल्ट होता है। डैनियल सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। ड्राई सेल होता है, लैग्रैंजी सेल होता है। मान लो सपोज अगर मैं, हैव यू हर्ड दिस टाइप ऑफ सेल्स? सुना है कभी आपने ड्राई सेल? सुना है एनीवन? कभी ड्राई सेल सुना है क्या? ड्राई सेल किसी ने सुना है? ड्राई सेल, डैनियल सेल केमिस्ट्री में? Yes, ओके, sir. अच्छा चलेगा। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है? NH4Cl होता है। एनोड आप कार्बन रॉड ले लेते हैं या फिर जिंक ले लेते हैं इधर, और इसका ईएमएफ, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ईएमएफ इसका नियर अबाउट 1.5 वोल्ट होता है। इसे लैब में यूज किया जाता है, ठीक है। लैब में ऐसे नहीं, बहुत बड़े सेल्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। लैग्रैंजी सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो कहने का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हम डिस्कस कर रहे थे। यू गॉट व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आया? कॉपी डाउन दिस वन, इसको कॉपी कर लेते जरा, ठीक है।
Okay. Now, can I start? Boys and girls, have you completed now? Yes, sir. अच्छा ठीक है. Now, मैं EMF और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैं ये वर्ड यूज करूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. लेट मी ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट. अच्छा ठीक है. सी अच्छा EMF क्या होता है? EMF. ठीक है. EMF उसको E से डिनोट करते हैं. ठीक है. इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. लेकिन नाम याद रखना है फोर्स नहीं है, एक्चुअली एनर्जी है. ठीक है. डायग्राम देखते हैं. सी अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से सपोज कर लो ये सेल है. ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है. ओके. एंड ये सपोज कर लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. लाइक दिस वे. तो दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस. अच्छा हम ठीक है. इसको ये सेल है, ये जो पार्ट है ना पूरा सेल है, मतलब कैथोड एनोड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये सब आ गया. ठीक है. तो इसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं सेल को, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. एंड दिस इज यू कैन से इट्स अ सेल. ये सेल है. ठीक है. अच्छा ठीक है. तो सेल अपना करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा इसका. तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है. लेट्स से इट्स अ करंट. आपको याद है करंट स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था, करंट इज सपोज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट अपोजिट फ्लो करते हैं ना. तो करंट इज सपोज टू बी पॉजिटिव. ठीक है. अच्छा. तो व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. कोई फोर्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना इससे. नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जैसे हियर वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो ये क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को सर्कुलेट करता है. पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? करंट. पॉजिटिव चार्ज को मैंने बोला था करंट इज सपोज टू बी पॉजिटिव चार्ज. हाँ रिमेंबर दैट. डोंट से करंट इज पॉजिटिव चार्ज. अच्छा. तो वो पॉजिटिव चार्ज को सर्कुलेट करता है वंस. वंस मतलब एक बार. इन एंटायर सर्किट, पूरे सर्किट में, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों. ठीक है. तो इसका डेफिनेशन बताते हैं. जस्ट हियर इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम, एंड दैट इज इक्वल टू वोल्ट. वोल्ट हो जाता है. इज इट क्लियर? जूल पर कूलम दैट इज वोल्ट. इसकी डेफिनेशन क्या आएगी हियर? आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? अच्छा ठीक है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये काम क्या करता है? मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज work done in circulating what? Current मतलब unit positive charge circulating unit positive charge मतलब current. positive charge once मतलब एक बार. once round a complete circuit. complete circuit मतलब सेल के बाहर और सेल के अंदर. complete circuit that is outside cell, outside and inside cell, दोनों. inside cell. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है? वो पॉजिटिव चार्ज यानी करंट को एक बार पूरे सर्किट में घुमाता है. ठीक है. मतलब अगर सपोज करो यहां से प्लस से स्टार्ट होगा तो ऐसे घूम के वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा. ठीक है. और पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोलते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अंडरस्टूड होता है आई एम टॉकिंग अबाउट करंट. लेकिन करंट नहीं बोलते, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर माइनस चार्ज वन डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस चार्ज आना चाहिए. तो अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट करंट जाता है, तो करंट इज सपोज टू बी पॉजिटिव. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वो एक वर्क डन करता है और पॉजिटिव चार्ज यानी करंट को सर्कुलेट करता है वंस. ये मैंने वंस लिखा है. वंस मतलब एक बार. वंस राउंड अ कंप्लीट सर्किट. आर्गेटिंग तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो सेल के पास हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, क्योंकि एक बार वो पूरे करंट को घुमाता है पूरे सर्किट में. मतलब सेल के बाहर और सेल के अंदर. अंदर भी करेगा ना, क्योंकि अंदर भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है.
उसको भी तो ओवरकम करना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के बैरियर को भी ओवरकम करने में उसका वर्क डन होगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बैरियर को क्रॉस करने में भी वर्क डन होगा। उसकी एनर्जी दोनों में लॉस होगी, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। तो वो वर्क डन करता है टू सर्कुलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज या करंट वंस राउंड अ कंप्लीट सर्किट। ईएमएफ समझ में आया? आर यू गेटिंग ईएमएफ फॉर सेल? एनीबॉडी हैविंग डाउट? मेरी बात सबको आ रही है ना? बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, मैं अच्छा अब मैं समझाता हूँ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एक्चुअली लोग बोलते हैं पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल नहीं होता है बेसिकली, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। नो सी हो, इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप कह रहे हैं दोनों का फॉर्मूला तो सेम लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स दोनों का यूनिट भी सेम होता है, दैट इज वोल्ट जूल पर कूलम। वर्क डन जूल हो जाएगा और चार्ज कूलम हो जाएगा, तो जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्ट। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो डिफरेंस क्या है? अब ध्यान सुनो, व्हाट इज द डिफरेंस? काम दोनों एक ही करते हैं, पॉजिटिव चार्ज यानी करंट को सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। लेकिन 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 ईएमएफ जो है वो पूरे सेल में सर्कुलेट करता है एक बार, और पोटेंशियल डिफरेंस ये पूरे सेल में सर्कुलेट नहीं करता है, नो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है। जैसे सपोज करो मैं ये ले लेता हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो मैं करंट को ए से बी तक ले जाता हूं, तो उसके वर्क डन को फिर ईएमएफ नहीं बोलेंगे, उसके वर्क डन को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वही काम करता है, लेकिन वो क्या करता है? पूरे सर्किट में नहीं घुमाता है, नो, पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है। आर यू गेटिंग? फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है, तो इसकी डेफिनेशन होगी तो क्या होगी? इसकी डेफिनेशन भी सेम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस between any two points is defined as work done in moving positive charge or transfer positive charge मतलब current, positive charge from one point to other point, one point to other point. Is it clear? तो अगर somebody asks you दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे ईएमएफ जो है ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट को एक बार पूरे सर्किट में घुमाता है, वंस, ये भी वंस करता है, ध्यान रखना, ये सिर्फ एक बार ले जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मतलब ईएमएफ बोलेंगे तो मैं पूरे सर्किट की बात कर रहा हूँ, और मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? अच्छा हाँ, वैसे तो हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं, लेकिन 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 आप उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आउटसाइड सेल आप पोटेंशियल डिफरेंस को यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू वेट। आउटसाइड सेल आप उसको यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। इनसाइड सेल आप यूज कर सकते हैं, सेल के अंदर भी तो रेजिस्टेंस होता है, तो सेल के अंदर भी यूज कर सकते हैं, दैट इज I इंटू स्मॉल r। तो सेल के अंदर भी कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल r का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बिटवीन होता है, ठीक है, और ईएमएफ जो होता है वो पूरे सर्किट का होता है। ये बात क्लियर हुआ आपको? एनीबॉडी हैविंग डाउट? फॉर्मूला दोनों का एक ही होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, ठीक है। लेकिन ईएमएफ जो है, somebody asks व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप बोलेंगे ईएमएफ इज अ वर्क डन टू सर्कुलेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज once around a complete circuit, and what is potential difference, तो आप बोलेंगे potential difference between any two point is defined as work done moving positive unit positive charge from one point to unit positive charge from one point to other point once, एक बार,
ठीक है। और आप चाहो तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज ओम्स लॉ आल्सो। ओके, आप एक्सटर्नल भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज, सेल के अंदर, सेल के बाहर। इज इट क्लियर लाइक दैट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वन, कॉम्पिटेंट पोटेंशियल डिफरेंस? सबको मेरी आवाज आ रही है? आई होप। तो EMF खोल दो हाँ, ना। ईएमएफ, एक सेकंड, ईएमएफ दिखा देते हैं। ईएमएफ वही काम करता था लेकिन पूरे सर्किट में घुमाता है वो, और ये क्या करता है, सिर्फ 2 पॉइंट्स के बिटवीन होता है। वो भी वही काम करता है लेकिन ये पूरे सर्किट में घुमाता है, सेल के बाहर और सेल के अंदर एक बार घुमाएगा करंट को, मतलब पॉजिटिव चार्ज को, और पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएगा। दैट वन। शिफ्ट करूं नीचे? एक मिनट सर। तो सेल में हमेशा ईएमएफ बोलते हैं, सेल को कुछ लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं लेकिन वोल्ट भी बोल देते हैं। जी, यूनिट सेम होती है ना, दोनों की वोल्ट होती है, फॉर्मूला भी सेम होता है, तो कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बता दिया, ईएमएफ मतलब पूरे सर्किट की बात हो रही है, और वी बोलेंगे तो मतलब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बिटवीन बात हो रही है। तो आप बोल सकते हैं ये जो है ना, ये डायग्राम में राइट की तरफ आइए, तो इसके बिटवीन जो होगा ना वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए और बी के बिटवीन। लेकिन पूरे सेल को देखेंगे तो ईएमएफ होगा। और नीचे शिफ्ट करें इसको। बॉयज एंड गर्ल्स नीचे शिफ्ट करें इसको। सर थोड़ा ऊपर लीजिए। सर ईएमएफ का डिफाइन दिखाना है।
डन सर। ओके सर नीचे लीजिए। सर यस हाँ बोलिए। सर वो अदर्स आउटसाइड लिखा है ना सर? आउटसाइड सेल इनसाइड सेल, आउटसाइड सेल इनसाइड सेल। Once you completed, just inform me. हो गया सर। अच्छा, तो एक छोटे से बेसिक सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इट्स अ वेरी बेसिक सर्किट। नाउ लेट्स से आई एम टेकिंग वेरी सिंपल सर्किट। जैसे सपोज कर लो ये रेजिस्टेंस है, लेट्स से, ओके। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और मैं ज्यादा कंपोनेंट्स को नहीं लेता हूँ, यहाँ पे सी सेल ले लेता हूँ, सेल, और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, लाइक दिस वे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस सॉल्व है, ये ईएमएफ है जो पॉजिटिव चार्ज को एक बार घुमाता है, तो आप बोल सकते हैं ये सेल है, दिस इज अ सेल। दिस जो बॉक्स में कर रहे हैं ये सेल है, ओके। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस वे, ठीक है। अच्छा, तो सेल जो है वो वर्क डन करेगा, ठीक है। सेल का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब वर्क डन क्या आ जाएगा? E इंटू क्यू। अच्छा, अच्छा हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो आई कैन टेक पोटेंशियल डिफरेंस हियर V, और मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज स्मॉल v। अच्छा, तो अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। सेल के अंदर लेंगे तो स्मॉल v इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब W इज इक्वल टू Q इंटू स्मॉल v, ठीक है। तो सेल जो है वो वर्क डन कर रहा है, तो सेल जो वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल, उसका जो वर्क डन हो रहा है वो किसमें यूटिलाइज हो रहा है? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों। तो वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन एक्सटर्नल
प्लस वर्क डन इक्वल टू है बेटा वर्क डन इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब वर्क डन आउटसाइड सेल। आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे इंटरनल का मतलब यू कैन से वर्क डन आउटसाइड सेल एंड वर्क डन इनसाइड सेल। तो वर्क डन आउटसाइड सेल outside cell plus work done inside cell, work done inside cell। ये स्टेटमेंट में आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ ये फॉर्मूले ले लेता हूँ, ये इक्वेशन जो 1 2 3 ना इधर वाला दिस वन ये मैं ले लेता हूँ। तो सेल में क्या आएगा ए इंटू क्यू, एक्सटर्नल एक्सटर्नल में क्या आएगा क्यू इंटू वी, और सेल के इनसाइड क्या आएगा क्यू इंटू स्मॉल वी। क्यू कैंसिल हो जाएगा तो ई क्या आ जाएगा दैट इज कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। कैपिटल वी का मतलब क्या आउटसाइड सेल, अप्लाई ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और इंटरनल सेल के इनसाइड क्या होगा आई इंटू स्मॉल आर, सेल के आउटसाइड सेल के इनसाइड तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। एक आई कॉमन ले लेंगे तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। यू गॉट दिस फॉर्मूला कैसे आया, जस्ट चेक इट। कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट हियर जस्ट एवरीवन चेक दिस फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट चेक इट। एवरीबॉडी गॉट इट ना, चार्ज सब में सेम है ना, चार्ज तो सेम रहेगा बेटा, तो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज द सेम। तो चार्ज को क्या किया हमने, चार्ज को कैंसिल कर दिया, चार्ज को कैंसिल कर दिया तो अल्टीमेटली चार्ज विल गेट कैंसल, तो ये आ जाएगा ना दैट वन। इज इट क्लियर एवरीवन, गॉट इट नाउ? Yes, sir. सर थोड़ा ऊपर लो ना। ऊपर मतलब फिर से आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कि नीचे ले जाना है? नहीं सर ओ नीचे का देखना है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हाँ
हो गया सर। ओके, जस्ट हो जाओ। अच्छा, अब जैसे मैं अगर छोटा सा एग्जांपल लूं आपको समझाने के लिए, जस्ट आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं लेट्स से समझाने के लिए ये, तो आप बोल सकते हैं कि ये सपोज कर लो, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से यहाँ पे आर है और ये एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है दिस वन और लाइक दिस वे। लेट्स से अगर इसका ईएमएफ, हम एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ इसका एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से इसका जो ईएमएफ है लेट्स से वो 10 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट जो है ना, 1 वोल्ट यहाँ पे लॉस हो जा रहा है, 9 वोल्ट यहाँ पे लॉस हो रहा है। आर यू गेटिंग? इसका मतलब पूरा तो 10 है ना, तो कुछ एक्सटर्नल में यूज हो जाता है, कुछ इंटरनल में यूज हो जाता है, कुछ सेल के अंदर यूज हो जाएगा, कुछ सेल के बाहर यूज हो जाएगा। ये बस समझ में आया? ओके, सो अब तुम्हें जो 11 12 पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ये बात ध्यान रखना, कुछ अंदर भी लॉस हो जाएगा। तो अगर 10 वोल्ट का सेल है तो 9 अगर बाहर लॉस हो रहा है तो 1 अंदर भी लॉस हो रहा है। लेट्स से आपने एक एग्जांपल है, आर यू गेटिंग? तो आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के दैट इज ईएमएफ। ठीक है, अच्छा फिर से देखते हैं, जैसे E इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला देखते हैं, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज। फिर से स्टार्ट करते हैं, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू एक्सटर्नल वोल्टेज। एक्सटर्नल को हमेशा आप कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, एक्सटर्नल तुम्हारा कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, और इंटरनल हमेशा जो है स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। हाँ, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज। ठीक है, अच्छा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू स्मॉलर, अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, सो V क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, अच्छा ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 ऐसे क्यों बता रहे हैं, इक्वेशन क्या खास क्या है इक्वेशन नंबर 2 में? इक्वेशन नंबर 2 तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम सेल को यूज कर रहे हो तो V हमेशा E से कम होता है व्हेन सेल इज इन यूज। एक्सटर्नल वोल्टेज हमेशा जो बैटरी का वोल्टेज है उससे हमेशा कम रहेगा व्हेन सेल इज यूज्ड। जब सेल को आप यूज कर रहे हैं तो V हमेशा E से कम रहेगा जब सेल को आप यूज कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, व्हेन यू आर यूजिंग द सेल। आर यू गेटिंग? अच्छा नो, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं जैसे हियर। हाँ, अगर मैं बोल सकता हूँ, हाँ अगर मैं इसको केस 1 ले लेता हूँ, लेट्स से हाँ इसका स्पेशल केस ले लेता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। लेट्स से फर्स्ट केस, if cell is open, if cell is open, open मतलब no connection, open का मतलब क्या है, कोई कनेक्शन नहीं कर रखा है, you are not using cell, not using cell, आप सेल को यूज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप सेल को यूज नहीं कर रहे हो बेटा, एक बात बताओ, सिर्फ सेल है और आप सेल को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो ये सेल है, दिस इज अ सेल, और ये इसका इलेक्ट्रोड्स है, ये सेल है, लेट्स से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आपने ओपन नॉट यूज्ड, सेल को आप यूज नहीं कर रहे, तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो, यू आर नॉट फ्लोइंग एनी करंट, करंट जीरो हो जाएगा, करंट इज नॉट फ्लोइंग। तो अब इक्वेशन नंबर 2 से देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर करंट को जीरो रख देंगे तो तुम्हारा V किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। तो उस समय तुम्हारा जो V है वो E के इक्वल हो जाएगा जब तुम सेल को यूज नहीं कर रहे हो, तब तुम्हारा V E के इक्वल हो जाता है। इसको बोलते हैं सेल इज ओपन, सेल इज ओपन, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा था V E माइनस आई आर, समझाने के लिए बोला था V हमेशा E से कम होगा जब सेल को तुम यूज नहीं करोगे तो। अच्छा सेल को यूज करोगे देन, हाँ जब सेल को यूज नहीं कर रहे हो
नॉट यूजिंग सेल, तब तुम्हारा वोल्टेज ई के बराबर हो, वी के बराबर हो जाएगा। अच्छा एक पॉइंट और लेते हैं, सी केस नंबर 2, अगर सेल को सपोज कर लो शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, आप कहेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होगा, ऐसा किया नहीं जाता है, फिर भी बता रहे हैं। जैसे लेट्स से अगर मैं बोलूं कि एक आपके पास सपोज करो इन्वर्टर वाला बैटरी है घर पे, ठीक है, आप इन्वर्टर वाला बैटरी है, लेट्स से टेक एग्जांपल, सेल 2, इस सेल इज शॉर्ट, आप कहेंगे ये क्या है, मतलब जैसे ये बैटरी है, ये सेल समझ लो, ये इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आपने क्या किया, एक कहीं से वायर लेके आए, ठीक है, आप एक वायर लेके आए और ऐसे आपने ऐसे लाके कनेक्ट कर दिया। एक बार बताओ ऐसे कनेक्ट किया जाता है क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, क्या ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं? कोई सेल है, तुम लेके आओ प्लस माइनस आपस में ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे होता है क्या? No, वो sir. डिस्चार्ज होने स्टार्ट, स्पार्किंग स्टार्ट हो No, जाएगी, sir. वो स्पार्किंग स्टार्ट। कभी आप इन्वर्टर की बैटरी को एक तार लेके आइए, प्लस माइनस आपस में टच कर दिए, देखिए एकदम से स्पार्किंग होने लगेगी, बिकॉज देयर नो लोड, लोड तो कुछ है ही नहीं, आपने सीधे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे जैसे बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है, इसलिए स्पार्किंग भी हो जाती है। स्पार्किंग कैसे हो जाती है? अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सी ये इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल आर, बहुत ही हाई करंट फ्लो करने लगता है दिस वन, ठीक है, हाई करंट फ्लो करने लगता है। व्हाई? बिकॉज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो, देयर इज नो लोड अप्लाइड, नो लोड, लोड तो कुछ है ही नहीं, ना बल्ब है ना कोई आप यूज कर रहे हो, आप डायरेक्ट ऐसे ही कनेक्ट कर दे रहे हो डायरेक्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बाहर तो कोई लोड नहीं है तो आर की वैल्यू 0 रख दो तो करंट मैक्सिमम हो जाता है बेटा, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगता है, आर की वैल्यू 0 हो गई तो ई अपॉन आर हो जाता है सर, ई अपॉन ई मतलब ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है, तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैं तुमको समझा रहा हूं कि वी हमेशा ई से कम होता है, लेकिन देखो ध्यान से, फिर से ध्यान से देखो, जब तुम सेल को यूज कर रहे हो तब तुम्हारा वी ई से कम है, लेकिन अगर मैं उल्टा सोचूं, अगर मैं सेल को चार्ज कर रहा हूं तो एक बार बताओ, तुम सेल को चार्ज कैसे कर सकते हो? सेल को चार्ज करने के लिए तुमको बड़ा बैटरी चाहिए ना, एक बड़े बैटरी से छोटे बैटरी को चार्ज कर सकते हो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर जस्ट अगर मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस केस में वी तुम्हारा ई से कम था, तो जब सेल को हम यूज करते हैं तो वी तुम्हारा ई से कम होता है, लेकिन अगर तुम सेल को चार्ज कर रहे हो, जैसे मैं फिर से समझा रहा हूं, सी if is सेल टू बी चार्ज, ठीक है, सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो लेट्स से ये सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आपने क्या किया, एक बड़ा बैटरी लेके आया और यहाँ पे उसको चार्ज करने लगे, यहाँ पे आके इसको चार्ज करने लगे, सब बिग बैटरी जैसे हियर, आप सेल को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज अ सेल, तो यहाँ पे क्या होता है ना, करंट फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पे V इज ग्रेटर देन E, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, वहां पे क्या था, V इज E माइनस आई आर, यहाँ पे क्या था, V इज इक्वल E प्लस आई आर, ये एक्सटर्नल बैटरी है, ये एक्सटर्नल बैटरी से चार्ज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे VE से ज्यादा है, तो ध्यान रखो, तुम जब सेल को चार्ज करते हो तो जो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है वो सेल के वोल्टेज से ज्यादा होता है, तभी तो उसको चार्ज कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम सेल को यूज करते हो, व्हेन यू आर यूजिंग द सेल, जब आप सेल को यूज कर रहे हैं, वापस आते हैं, अब यहाँ पे तो तुम सेल को यूज कर रहे थे ना, तो सेल को जब यूज कर रहे हो तो तुम्हारा V जो है ना वो E से कम होगा हमेशा, ये बात समझ में आया ना, कि V E से कम कब होता है, ज्यादा कब होता है, जब तुम यूज कर रहे हो तो एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन द वोल्टेज ऑफ सेल, लेकिन सेल को अगर चार्ज कर रहा हो तो एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ सेल, यहाँ पे माइनस यूज होता है, सेल को यूज करते हैं तो यहाँ पे V इज E माइनस आई आर होगा, लेकिन जब
आप सेल को चार्ज करते हैं तो V इज E प्लस आई आर होगा। ये बात क्लियर हुआ एवरीवन? बॉयज एंड गर्ल्स, कॉपी ऑन दिस वन, ये कॉपी कर लो इसको। यस, नीचे ले स्क्रीन को थोड़ा।
Excuse me, sir. यस बेटा। सर क्या आपको केस टू फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? केस 2, ओके केस 2 क्या था कि अगर सेल शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब आपने कोई लोड अप्लाई नहीं किया, लोड मतलब कोई बल्ब वगैरह कनेक्टेड नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, आपने सिर्फ ऐसी वायर कनेक्ट कर दिया, एक वायर लेके आए, एक प्लस से कनेक्ट कर दिया, एक माइनस से कनेक्ट, ओनली वायर, देयर इज नो आउट, कोई बल्ब नहीं है, नथिंग, कोई यूज नहीं कर रहे हैं आप, बस ऐसे वायर लाके कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस, तो एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं, जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होता है तो करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत हाई करंट फ्लो करने लगता है, उस हाई करंट से बहुत हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, समटाइम इट विल स्टार्टेड बर्निंग, कि करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इट गेट यू विल सी स्पार्किंग, स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, सेल खराब, सेल पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। कभी आपने सेल प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया ना, पूरा जी, सर। करंट वो हीट अप हो जाएगा और पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा वो। सर वो थोड़ा नीचे का ले लो, नीचे का लिखना। This one. Okay, let's say small information. अगर मैं दो सेल्स को इस तरह से कनेक्ट करूं, समझाने के लिए ले रहा हूं मैं, इट्स लाइक दिस वे, तो ये राइट कनेक्शन है, इट्स अ राइट कनेक्शन, मतलब अगर आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट करते हैं तो राइट कनेक्शन होता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर कभी आपने ऐसे कनेक्शन कर दिया, अब मान लो माइनस से माइनस और ऐसे लाइक माइनस माइनस कनेक्ट कर दिया, तो ये रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने अगर ऐसे कर दिया लाइक दिस वे, हाँ अगर प्लस प्लस कनेक्ट कर दिया तो भी ये रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा, इट्स अ रॉन्ग कनेक्शन, इज इट क्लियर? तो रिमेंबर, प्लस माइनस माइनस प्लस या फिर आपने प्लस प्लस को कनेक्ट कर दिया तो इट्स अ रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। तो दिस टाइम ये ऐड नहीं होंगे, बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, दे विल नॉट ऐड अप, दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड, तो ये हो जाएगा दैट इज E1 माइनस E2, आर्गुमेंटिंग या विच इज ग्रेटर डजन मॉड ले लेते हैं, जो बड़ा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब राइट कनेक्शन क्या होता है, प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस इज द राइट कनेक्शन, अगर माइनस माइनस कनेक्ट कर रहा हो या प्लस प्लस कनेक्ट कर रहा हो तो रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग आते हैं सीरीज में, आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेट्स से आई एम टेकिंग डायग्राम, आप सपोज कर लो कि आप बहुत सारे सेल्स हमारे पास हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, लेट्स से डायग्राम, लेट्स से सेल्स हैं,
ओके, इस तरह से बहुत सारे सेल्स राइट कनेक्शन ले रहे हैं, फिलहाल तो अभी रॉन्ग भी लेंगे बाद में। आपने इस तरह से बहुत सारे सेल्स सीरीज में कनेक्ट कर दिए, इनके ईएमएफ क्या E1 E2 E3 लाइक दिस वे, एंड इस तरह से चलते आ रहे हैं। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R1 R2 R3, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है R4 एंड सो ऑन। आपने इस तरह से कनेक्शन कर रखा है, सी हियर, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस वे। तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर सीरीज में राइट कनेक्शन है तो सारे सेल के ईएमएफ ऐड हो जाते हैं, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, दैट इज E1 प्लस E2, लाइक सबको ऐड करते जाएंगे, प्लस 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 लाइक दिस वे। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड कर लेना, R1 प्लस R2 लाइक दिस वे, प्लस डैश 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 लाइक दिस वे, ठीक है। तो करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू summation of all the voltage वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, E upon total resistance, कैपिटल R प्लस total internal resistance, this one, this is a formula. wait, समझा रहा हूं। so इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अगर हम एन आइडेंटिकल सेल्स आइडेंटिकल ले रहे हैं, क्योंकि आप आइडेंटिकल भी आ सकते हैं आपके न्यूमेरिकल्स में। लेट एन आइडेंटिकल सेल राइटली कनेक्टेड है, EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, दैट इज N इंटू ई। एक सेल का ईएमएफ E है तो N सेल्स का कितना हो जाएगा, N इंटू ई, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज N इंटू आर, ठीक है। सो करंट हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू, करंट हो जाएगा लाइक दिस वे, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू NE अपॉन टोटल EMF अपॉन कैपिटल R प्लस NR, this one. You got this idea? समझ में आया ये? Everyone? Copy on this one, इसको कॉपी कर लेना जरा। सर थोड़ा ऊपर का बताएं। हाँ, ऊपर क्या बता रहे हैं, एक सेकेंड। और राइटली राइट रॉन्ग बताया था कि वो राइट कनेक्शन क्या होता है, रॉन्ग कनेक्शन क्या होता है। ये तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, नोट से स्टार्ट करना था, ठीक है। राइट कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।
मैं नीचे शिफ्ट करूं क्या? सर थोड़ा नीचे हाँ, एक सेकेंड। Done, sir. ओके, डन। अच्छा, वन मोर पॉइंट। अच्छा, ये मुझे बताओ, अगर मैं एन सेल्स में एम सेल्स को रॉन्गली कनेक्ट कर दूं तब क्या होगा? लेट आउट ऑफ n identical cells, identical cell, each cell having EMF E internal resistance small r, out of n m cells are wrongly connected. M cells are wrongly connected. Wrongly connected. अब क्या होगा? अब टोटल EMF कितना होगा? यस, अगर मैं n माइनस कर देंगे ना, रॉन्ग वाले माइनस कर देंगे, तो अगर n सेल्स में m सेल्स को रॉन्गली कनेक्ट किया गया तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? यस, एनीबॉडी कैन गेस? रॉन्ग वाले राइट वाले से रॉन्ग वाले माइनस होंगे। यस, एनीबॉडी? 0 नहीं बेटा, एन और एम सेम नहीं बेटा। और एन सपोज कर लो 100 है और रॉन्ग वाले सपोज कर लो 20 है, मतलब 100 सेल में से आपने 20 सेल गलत कनेक्ट कर दी, तो 20 100 को तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना? नो। हाँ, यस, एनीवन गेस? क्या होगा? EN माइनस EN माइनस ME। अच्छा,
नहीं, ये होगा, मैं समझाता हूँ। ये ठीक है, बेटा n में से m रॉन्ग हो गया तो राइट वाले कितने बचे? n माइनस m ना, तो राइट माइनस रॉन्ग होगा ना। बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूं। सी, सी टोटल सेल कितने? n, ठीक है। रॉन्ग वाले कितने हो गए? m, तो राइट वाले कितने बचे? तो राइट वाले क्या होंगे? रॉन्ग वाले क्या होंगे? दोनों को माइनस करेंगे ना। बॉयज एंड गर्ल्स गॉट इट ना? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा? n माइनस 2m ही आ जाएगा। हाँ, दिस वन। हाँ, लेकिन आपको मालूम है रेजिस्टेंस में तो कुछ राइट रॉन्ग कुछ होता नहीं है। चाहे तुम राइटली कनेक्ट करो चाहे रॉन्गली कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस तो सब सीरीज में ही है, कनेक्टेड इन सीरीज, सब सीरीज में है। इसका मतलब सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो तो सेम हो जाएगा ना। उसमें रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस थोड़ी ना होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा n इंटू आर। सो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट इज इक्वल टू, करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू, राइट वाले क्या बचे? n माइनस 2me अपॉन कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम राइट कनेक्शन करो चाहे रॉन्ग कनेक्शन करो, इंटरनल रेजिस्टेंस सब सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे। गॉट इट? Yes, sir. हो गया सर। अच्छा, now parallel combination. Now parallel combination. See this. Let's say parallel combination. Let's say what is going here. अच्छा, अगर सपोज कर लो मैं बहुत सारे सेल सब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लेते हैं, बोले हाँ अगर ऐसे ले लो, ये सब पैरेलल में कनेक्ट है, ओके, लाइक दिस वे। बहुत सारे सेल्स ऐसे पैरेलल में लगे हुए, ठीक है। इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, लाइक दिस वे एंड सो ऑन, ठीक है। और ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस वन लाइक दिस वे। It's like this way. So listen carefully.
इसका मैं फॉर्मूला डायरेक्ट दे रहा हूँ विदाउट डायरेक्ट डिराइविंग। इसका जो नेट ईएमएफ होता है वो कैसे मिलता है, ध्यान सुनो। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डैश 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 लाइक दिस वे अपॉन 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 dash 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 like this way। इस तरह से EMF मिलता है, ठीक है, पैरेलल में। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मिलता है आपको मालूम है? इंटरनल रेजिस्टेंस तो पैरेलल में है तो क्या होगा, 1 upon R1 प्लस पैरेलल में तो ऐसे ही होता है ना, 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 like this way प्लस डैश डैश like this way। सो टोटल करंट करंट कितना हो जाएगा? टोटल करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू summation of E upon R plus summation of small r। Copied in this formula, ये फॉर्मूला कॉपी कर लो यार। आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। कॉपिड इन दिस, इसको कंप्लीट कर लो।